मुझे वसवसे आ रहे हैं, और वसवसे ये आ रहे हैं कि जब भी गज़ा पे बमबारी होती है, वहाँ लोग मुस्लिम शहीद होते हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे मजहबी स्कॉलर, मुफ्ती हजरात ये खुश होते हैं। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन पता क्यों खुश होते हैं? आप इनका पैटर्न देखें, इनका एटीट्यूड देखें, इनका बिहेवियर देखें कि जब भी गज़ा का इशू होता है ये लोग एजेंडा लिखते हैं, और एजेंडा ये लिखते हैं कि हम इतनी पॉडकास्टें देंगे, इसमें कैसर अहमद राजा साहब, साहिल अदीम साहब और बाकी इस तरह के लोग ये पॉडकास्टें बढ़ा देते हैं, डेली देते हैं, पैनल डिस्कशन करते हैं, वीलॉग्स करते हैं, और ना सिर्फ वीलॉग बल्कि कंट्रोवर्सी बनाते हैं। कभी गांधी साहब को ले आते हैं, वो रुकेंगे तो इंजीनियर साहब को घसीट कर ले आएंगे, इनको आरसीएम बोलेंगे, ना समझ आए गज़ा के बेवफा बोलेंगे, ना समझ आए पूरी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। आप ज़रा कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पे जाएं, विज़िट करें। जब से गज़ा का इशू हुआ है इन्होंने तब से क्या काम शुरू किया। आप डेली वीडियो बना रहे हैं, कभी गांधी साहब पे, कभी हसन इलियास साहब पे, कभी इंजीनियर साहब पे, और फिर एक नहीं बार बार वीडियोस बना रहे हैं। राजा साहब ये आपकी आउटपुट है, यानी आपको सिवाय व्यूज़ के और कुछ नहीं चाहिए, सिवाय डॉलर के और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यूँ लगता है, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जब गज़ा पे बमबारी होती है तो खुशी आपको होती है, क्योंकि उस जो इंटरवल में, टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा डॉलर आपके बनते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे आप कमाते हैं। और यही चीज़ साहिल अदीम साहब आप देख लें, वैसे वो सोए रहते हैं, जब गज़ा में बमबारी होती है तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब मेरा मासूमाना सवाल है, और ना सिर्फ इन लोगों से बल्कि उलमा से भी, मुफ्ती हजरात से भी, यार ये कल की बात है, कल की बात है, अल्लामा इब्तिसाम और अल्लामा हशाम ने, आपको पता है, एक रैली निकाली है, और रैली इस सिलसिले में कि इनकी मस्जिद सील कर दी थी गवर्नमेंट ने। ये लोग उसको अनलॉक करवाने के लिए, मस्जिद चूँकि लॉक हो गई थी, उसकी रहाई के लिए इन्होंने पूरा एहतजाज किया, रैली निकाली, हुकूमत को थ्रेट किया और चैलेंज दिया, पुलिस को चैलेंज दिया कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारी मस्जिद की कीज़ ना मिल जाए। अब ज़रा खुदा के लिए ज़रा दिल पे हाथ रखिएगा, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ फ़िरका कि उसकी मस्जिद सील हुई है, इस्लाम गज़ा में बच्चे शहीद हो रहे हैं। इन्होंने पोस्टर बनवाए और वहाँ पे लिखा हुकूक के अहले हदीस व अक्सा मार्च। अब मैंने सारी अल्लामा साहब की तकरीर सुनी, इन्होंने बार बार कहा कि जब तक हमें हमारी मस्जिद की कीज़ नहीं मिलेगी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बाखुदा मुझे एक दफ़ा भी ना अल्लामा इब्तिसाम ना अल्लामा हिशाम नज़र आए कहते कि जब तक हुकूमत अक्सा के लिए कुछ नहीं करेगी, प्लान नहीं करेगी, फ़ौज को, आर्मी को वहाँ नहीं भेजेगी, या एटलीस्ट ना भेजे वहाँ, लेकिन इस्लामिक ममालिक के साथ बैठ करके इत्तेहाद करने की या कुछ प्लान करने की, जब तक गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे नज़र नहीं आए। इस्लाम पीठ के पीछे छोड़ दिया, फ़िरका बचा लिया। काश अल्लामा साहब आप जितनी अपने फ़िरके से मोहब्बत करते हैं, कभी इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, काश जितना आपको अपना फ़िरका प्यारा है, अपने फ़िरके के बाबे प्यारे हैं, कभी इस्लाम प्यारा होता। काश आपको कभी गज़ा के मुस्लिम इतने प्यारे होते। आप लोग मर्सिडीज़ पे आए, जिहाद फ़र्ज़ किया, वापस चल दिए, यूं अपना फ़र्ज़ अदा हो गया। सर, जब आपके फ़िरकों पे बुरा वक्त आता है, क्या आप हुकूमत के साथ यही एटीट्यूड रखते हैं? क्या यही बिहेवियर होता है? आप हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं, डेडलाइन देते हैं, बोलते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चे भी ले आते हैं, औरतें भी ले आते हैं, कफन भी ले आते हैं, बताते हैं कि यहाँ मर जाएंगे, यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात ना मान ले। गज़ा का मसला आया, मर्सिडीज़ पे आए, जिहाद फ़र्ज़ किया, चल दिए। फॉलोअप किसने करना है? क्या इससे पहले जो आप गवर्नमेंट को चैलेंजेस देते हैं, थ्रेट करते हैं, प्रॉपर थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि ये हमारी स्टेट पावर है, पावर शो करते हैं बहुत बड़ा। गज़ा की दफ़ा क्या हुआ? हवा निकल गई, बस इतना ही था। इस केस को फॉलोअप किसने करना है? आपने जिहाद फ़र्ज़ किया, हुकूमत घुटने टेक कर बैठी हुई है सुकून से, और आप लोग भी सुकून से मज़े कर रहे हैं। और ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जस्ट तोहमतें लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा यानी कॉमन सेंस नाम की चीज़ भी नहीं है। इंजीनियर साहब का तो मौक़िफ़ बहुत क्लियर है ना कि हम लोग उनके लिए दुआएं करें। टैक्सेस ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, हम टैक्सेस देना, हम जिहाद में शरीक हो चुके हैं, बाकी हमारी गवर्नमेंट का काम है, उसके कंधों पे बोझ है। जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान करना है, वो हमारी गवर्नमेंट करेगी। हम टैक्सेस दे रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन, एटलीस्ट उनकी जानें बचाएं।
तो राजा साहब को, और इससे अगली बात, 2 साल हो चुके हैं, तो इंजीनियर साहब ने कहा कि यार 2 साल आप कुछ नहीं कर सके, मजीद बमबारी हो रही है, 57 इस्लामिक ममालिक हैं, आपका जो इत्तेहाद है वो भी कुछ नहीं कर सका, तो फिर नकल मकानी मवाख़ात करें ताकि उनकी जान बच सके। तो राजा साहब को बड़ी तकलीफ हुई। भाई उस शख्स ने 10 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में मुकदमा रखा है, आप उसमें से एक छोटी सी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं और बोलते हैं कि देखिए जी ये शख्स क्या कह रहा है, वो मवाख़ात की बात कर रहा है। इंजीनियर साहब के लिए इस वक्त जान बचाना ज़रूरी है उनकी, और राजा साहब, साहिल अदीम साहब, आप लोगों के लिए ज़मीन ज़रूरी है। आपका इंटेलेक्ट कहता है कि ज़मीन बचाएं, चाहे जान जाती है चली जाए। इंजीनियर साहब कहते हैं फ़िलहाल जान बचाना ज़रूरी है, अल्लाह ताला हमें ताकत हिम्मत देगा, हम ज़मीन वापस ले लेंगे उनसे, लेकिन जान तो बचाएं ना। इंजीनियर साहब कहते हैं जान बचाएं, उनकी नकल मकानी के जो इस्लामिक ममालिक है ये उनको पनाह दें। राजा साहब कहते हैं नहीं नहीं, ज़मीन बचाएं। इतनी घटिया सोच है, उधर लोगों की जाने जा रही हैं और आपको ज़मीन बचाने की। असल में मसला आपकी ईगो का है, आप माने या ना माने, साहिल अदीम साहब की और कैसर अहमद राजा साहब की ईगो का मसला है। जान बचाना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग करते हैं आकर के, पता नहीं गज़ा में क्या हो रहा है। सर आप 2 साल हो चुके हैं, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, आप लोग राजा साहब से पूछें कि 2 साल हो चुके हैं, आपने हुकूमत को प्रेशराइज किया? बिल्कुल नहीं किया। तो सर फिर आपका लाया अमल क्या है? ये तोहमतें लगाने के अलावा कोई लाया अमल भी दें। ये मेरी टेक थी, आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।